नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि जब तक गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां से देश की नीतियों का निर्माण होता है, तब तक देश और प्रदेश की तरक्की संभव नहीं। वहीं गांधी जी भी कहते हैं कि जब तक आपको देश का विकास करने की सोच को ग्रामीण तबके से आगे नहीं बढ़ाएंगे और देश की विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। क्या वाकई में प्रदेश की जन की भजनलाल सरकार ने यही किया है, जिसमें आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 पूरी पारदर्शिता से हुई तो गरीबों को नौकरी मिली और गरीबी को मात देकर गरीब और किसान परिवारों के बच्चों ने राज्य सेवा का सबसे ऊंचा ओहदा हासिल किया। भजनलाल सरकार की स्पष्ट नीति का नतीजा है कि आज प्रदेश में ईमानदारी से मेहनत करने वाले होनहारों को अपना अधिकार मिल रहा है। सरकार की नीति का ही हिस्सा है कि संघर्ष और गरीबी से जूझकर कई नौजवानों ने अपना मुकाम हासिल किया और नकल माफिया नाकाम रहा। सरकारी नौकरी का सपना सजोए युवाओं से धोखाधड़ी करने और पेपर लीक के आरोपी लगातार जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई वो पूरी तरह से पारदर्शी और नकल रहित रही हैं। और क्या जिस तरीके से आरपीएससी कैलेंडर ईयर को उसी ईयर में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, क्या यूपीएससी की तर्ज पर वो दिन नजदीक है जब आरपीएससी हर साल के भर्तियों को उसी साल के कैलेंडर ईयर में पूरा करेगा और होनहार अफसर बनते रहेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। जो कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा दिया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। दुकान चलाने वाले का बेटा, गार्ड का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत के दम पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। देखिए, जब एक परीक्षा सफल आयोजित होती है तो फिर रोशन राजस्थान नहीं, रोशन हर वो घर भी होता है जहां से एक उम्मीद सपनों के साथ उड़ान भर रही होती है और वो उड़ान मंजिल तक पहुंच जाती है। जो आरएएस बने हैं उन गरीब परिवारों से मिलकर आइए जिनके बच्चों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनके लिए दिवाली है, उनके लिए दशहरा है, उनके लिए होली है, उनके लिए नया साल है, उनके लिए जीवन दान है। क्या वाकई में जिस राह पर आरपीएससी चल रही है और जिस तरीके से परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, क्या जो भरोसा नौजवानों का परीक्षाओं से खो गया था, परिणामों से खो गया था, क्या वो वापस बुलंद हो रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। शुरुआत प्रतीक आपके साथ। क्या वाकई में जिस तरीके से इस परीक्षा को कंडक्ट किया गया, इसके इंटरव्यू हुए, परिणाम जारी हुआ, आपको लगता है कि आरपीएससी एक सही दिशा में काम कर रही है जहां पारदर्शिता बढ़ रही है? और ये तो हर सरकार चाहती है। विजेंद्र भाई, पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आरपीएससी सही काम कर रही है तो वो 4 जो लोगों के नाम जो एसआई भर्ती के अंदर जब हाईकोर्ट ने जब टिप्पणी की थी, वो 4 आरपीएससी के मेंबर का नाम लिया था, उन्होंने टिप्पणी की थी और वही लोग ये इंटरव्यू कर रहे थे। तो पहले तो बीजेपी ये बताए कि वो जो आरपीएससी मेंबर थे वो पेपर लीक में लिप्त थे पहले या नहीं थे, पहले तो वो ये क्लियर करे। और अगर नहीं थे तो फिर उनको बदनाम करना या पूर्ववर्ती सरकार के समय पे आरपीएससी या सरकार को बदनाम करना बंद करे, क्योंकि आरपीएससी के मेंबर तो वही थे ना, आपको भी याद है, हमने यहाँ पे बहुत बार चर्चा कर ली और उन्होंने इस आरएएस का इंटरव्यू कराया था। और अच्छी बात है, बीजेपी की सरकार में अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक तो कोई पेपर लीक का इस आरएएस की भर्ती में कोई हिंट नहीं आ रहा, लेकिन 2013 का पेपर मुझे जरूर याद आता है। 2013 में आरएएस का पेपर हुआ था, इन्हीं की सरकार थी, पेपर लीक के कारण वो पेपर रद्द हुआ था। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आरएएस में कब पारदर्शिता कौन सी सरकार लेकर आई और कौन सी सरकार नहीं लेकर के आई, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को ये चीज़ जरूर क्लियर करनी चाहिए कि जिन्होंने इंटरव्यू लिया है इन आरएएस के एग्जाम का, वो पेपर लीक में लिप्त थे या नहीं थे। इंटरव्यू कब हुआ था? अभी हुए इंटरव्यू तो अभी 2-5 दिन पहले तक खत्म हुए।
और एसआई भर्ती के अंदर तो आपको याद होगा कि मंजू शर्मा जी का भी नाम लिया था कोर्ट ने, और लोगों का नाम लिया था जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो इंटरव्यू के पैनल में थे। तो जो इंटरव्यू के पैनल में आरपीएससी के सदस्य थे वो पेपर लीक में लिप्त थे या नहीं थे, ये बीजेपी के प्रवक्ता क्लियर करके जाएं आज। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, क्योंकि बीती सरकार के दौरान लगभग सभी एग्जाम लीक हुए, सवाल यहाँ इससे अलग है। ये गलत, ये झूठ है। फिर आप आंकड़ा उठा लीजिए। मैं आंकड़ा बताइए। उठाइए आंकड़ा। हाँ, बताइए कितने एग्जाम हुए? बताइए। 27 या 28? ऐसा ही भर्ती कितने तो अभी हुए? तक लीक माना ही नहीं है भाई, कितने हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा ही भर्ती सबके लीक है अंदर क्या? आरोप है कि पेपर लीक हुआ। आरोप मत करिए। मैक्सिमम में सर, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम में क्या घोषित कर शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या वाकई में जो ये प्रतीक कह रहे हैं कि भाई जिनके ऊपर एलिगेशन है उन्होंने तो इंटरव्यू लिए हैं, तो अगर इंटरव्यू पारदर्शी है दैट मीन्स कि वो भी क्लियर है, तो फिर उन पर आरोप ना लगे, और अगर उन पर आरोप लगे तो फिर इंटरव्यू को क्वेश्चन किया जाए। क्या आप इसको जोड़ते हैं? देखिए, ये बेबुनियाद तर्क है, और जिस तरह से अगर कोतवाल स्ट्रांग होता है तो वहाँ अपराधी में भय आता है, अपराध कम होते हैं और चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। उसी तरह माननीय भजनलाल सरकार ने जो युवाओं के साथ वादा किया था, उस वादे पर माननीय भजनलाल सरकार आज खरा उतर रही है। आप देखिए, हमने 150 से अधिक भर्ती परीक्षाएं करा दी हैं राजस्थान में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कराई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराई, रीट की कितना बड़ा सफल आयोजन कराया। उसके बाद आपने देखा दिनस चयन बोर्ड ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम्स कराए, एक भी पेपर लीक। अरे आप सुन लो पहले, ऐसे चिल्लाने से नहीं, पेपर चोर चुप रहो। नहीं, आपने जो एबीवीपी के लोगों ने बोला कि पेपर क्या चिल्लाने लग जाते हैं, बताओ। ये माफिया जिन्होंने पेपर लीक माफिया को पनपाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने माफिया को संरक्षण दिया, युवाओं के भविष्य को खराब कर दिया, जिनके समय में ना केवल युवा खून के आंसू रहे, उनके अभिभावकों का पैसा बर्बाद हो गया, उन्होंने खून के आंसू रहे, ये आज इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना, इतना प्रतिष्ठित, ऐसे चिल्ला के करोगे डिबेट? ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। बाबूलाल कटारा, अरे पेपर लीक माफिया चुप रहो, पेपर लीक माफिया कांग्रेस पार्टी चुप रहो, कांग्रेस पार्टी पेपर लीक माफिया चुप रहो, और पानी माफिया, सारे माफिया आप लोग। जल जीवन मिशन में कौन है जेल में? जल जीवन मिशन घोटाले में कौन है? कांग्रेस का कौन लीडर है? अरे चुप रहो पेपर लीक माफिया। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ राजस्थान को न केवल बर्बाद किया, न युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया, महिलाओं के आबरू को लुटने दिया, अपराधीकरण किया, गड्ढे में डाल दिया, सड़क में गड्ढे हो गए। अब आप बोलो ही मत, विकास को अवरुद्ध करने वाले कांग्रेस पार्टी चुप रहे, चुप रहे। बजरी माफिया 7 करोड़ की बजरी खा रहे हो। वापस मुद्दे पर आते हैं भाई शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या वाकई में हम उस तरफ बढ़ सकते हैं कि जैसे यूपीएससी का कैलेंडर के अंदर ही सारी भर्तियों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है? बिल्कुल, आरपीएससी के अंदर एक बड़ा बैकलॉग है। आप सोचिए 23 की परीक्षाओं को तो अब हम कंप्लीट करें, 24 के मेंस तक अभी पहुंचे हैं, 25 खत्म होने को है। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए, माननीय भजनलाल सरकार ने कैलेंडर भी निर्धारित कराया है हमने, और आज जिस तरह से भर्ती परीक्षाएं निकल रही हैं, मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि अब तक हमने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दे दी है और 1.5 लाख भर्ती परीक्षाएं जो है प्रक्रियाधीन है। आप देखिए, और कितनी पारदर्शी तरीके से, सख्ती से, गोपनीयता रखते हुए, और यही अधिकारी कर्मचारी थे, यही कांग्रेस पार्टी के समय में अधिकारी कर्मचारी थे, यही पुलिस प्रशासन था, यही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मजबूत है। माननीय भजनलाल सरकार ने कह दिया था हम किसी भी पेपर लीक माफिया को नहीं छोड़ेंगे, तो हमने 350 से अरे अब चुप रहो, अरे चुप रहो, माफिया चोर चिल्लाने लग जाते हैं। खबरें हैं, अरे क्या है? प्रतीक एक मिनट, शैलेंद्र जी, एक मिनट शैलेंद्र जी, ये बयान समस्या पर है। प्रतीक एक मिनट, शैलेंद्र जी, ये बयान मेरी समझ से परे है। एक मिनट प्रतीक, एक मिनट, ये बयान मेरी समझ से थोड़ा परे है कि वही अधिकारी थे, उनके दौर में क्या होता था, हमारे में क्या हो रहा है। मतलब अगर उनके दौर में उन्होंने पेपर लीक कर दिए और आपके दौर में वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या बात साफ हो गई? मेरा कहने का मतलब है, हमने अधिकारियों के जो एसेट्स थे उनकी जांच बिठाई, उन पे पूरा हमने विजिलेंस रखी, और मैं ये बताना चाहता हूं पुलिस भी वही थी, वही अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। आरपीएससी में कोई आज पूरा फेरबदल तो हो नहीं गया, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, नियत होती है, नीति होती है, ईमानदारी होती है, जो माननीय भजनलाल सरकार ने दिखाई है। जी आप समझ ही नहीं रहे, आप कंट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हुआ? आप समझिए, आप कह रहे हैं वही अधिकारी वही कर्मचारी आरपीएससी में थे जब कांग्रेस की सरकार में वहां से पेपर लीक होते थे। तो देखिए
के मतलब वो आरोपी हुए, अब वही नहीं कर रहे हैं। अधिकारी इसमें लिप्त थे, contradictory उनके नहीं है। खिलाफ जांच हो गई, उनको हटाया गया। और जो भाई सारे तो हटे नहीं ना, आप समझे नहीं, वही आरपीएससी है जिसकी साख गिरा दी थी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने। आज भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की वापस हमने वापस साख कायम की है, हमने वापस साख कायम की है। आप बताइए क्या पुलिस महकमा बदल गया? 10-20% अधिकारी बदलते हैं, या जो जिसने गलत काम किया होता है वो जांच के दायरे में आता है, और जो आगे भी गलत काम करेगा अगर वो नौकरी कर रहा है वो जांच के दायरे में उसको पनिश किया जाएगा। मैं यही बता रहा हूं सिस्टम इसका। अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना। मेंस तो हमारे समय की है, मेंस हमने कराई। अरे मेंस हमने कराई, अरे भैया मेंस हमने कराई है पिछले साल, और इंटरव्यू इस साल हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, सुन लो, अरे सुन लो, आप तो डोटासरा जी के परिवार वालों को बना दो, आप तो नेताओं के बड़े लोगों के जनप्रतिनिधियों के बेटों को बनाओ। ये गरीब किसान मजदूर का बेटा नहीं बना कांग्रेस पार्टी में। ये माननीय भजनलाल सरकार में है। प्रतीक, जिनका जिक्र आप करें वो कोर्ट तक मामला गया मानहानि का, और वहां से वो जीत कर आए। तो फिर आप कोर्ट के अगेंस्ट जाकर ये बयान दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया प्लेटफॉर्म इसका समर्थन नहीं कर रहा है। आप इसके समर्थन में जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे खिलाफ कर देना। आप चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक है, इकलव्य, क्या वाकई में जिस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, पारदर्शिता बढ़ रही है, रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्या इससे सरकार का इकबाल बुलंद हो रहा है और आरपीएससी की जो छवि जो डैमेज हुई थी उसको काफी हद तक डेंट करने की कोशिश को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और उसमें सफल हो रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि ये राजनीति से ज़्यादा एक प्रशासनिक मामला है। पेपर लीक जब होता है तो उससे एकमात्र परीक्षा रद्द नहीं होती, उससे कई मेहनती निर्दोष युवाओं का जो भविष्य है ना वो रद्द हो जाता है। उनको गरीब परिवार से जो होते हैं, उनको जो उन बच्चों को, उन युवाओं को जो अपने खून पसीने से सींचते हैं, उनका भी भविष्य साथ में रद्द हो जाता है। और मैं समझता हूं कि 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो वर्तमान सरकार है उस समय बीजेपी इसे एक मुद्दा बना के गई थी उन चुनावों में, तो उनका ये दायित्व था कि वो अपना प्रशासनिक कौशल साबित करें कि वो इसमें कुछ करके दिखाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जिस हम आरएएस एग्जाम की बात कर रहे हैं आज, उसमें ये साबित होता हुआ दिखा है। आप देखेंगे कि मतलब मुख्यमंत्री जो लास्ट सरकार थी उसके कंपैरिजन में एक ये जो आरएएस के एग्जाम्स को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न था, उसको एड्रेस किया गया है और उसके परिणाम हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, अगर उसको निभाया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर भी बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं, इसको आप मानते हैं कि वाकई में सरकार बदलने से सिस्टम बदलता है? देखिए इसमें विजेंद्र जी एक बात को समझना जरूरी है कि जो इससे पहले जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी 3 बार के मुख्यमंत्री थे और ये पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरह से तो जो प्रशासनिक अनुभव है वो इन्हें कम होगा शायद अशोक गहलोत जी के मुकाबले, लेकिन एक कह सकते हैं कि जब कोई नया इस तरह का मुख्यमंत्री आता है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, नए आइडियाज़ भी होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आरपीएससी जो एक संगठन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सरकारें बदलती रहती थी लेकिन आरपीएससी नहीं बदलता था। और इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी वो बदलते हुए भी दिखा है। और आप देखेंगे कि जो इस बार ये जो एग्जाम्स हुए हैं इसमें भी जो मेंबर्स हैं आरपीएससी के, उन पे किसी तरह के प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो जो एक नया ये एक एनर्जी आई है और एक नया समन्वय बैठा है आरपीएससी में ये एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का, ये एक अच्छा संकेत है आने वाले भविष्य। ठीक है, एक और सवाल, क्योंकि प्रतीक कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो गरीब परिवारों से तस्वीरें आ रही हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सही तरीके से मिठाई भी नहीं ला पा रहे हैं, वो इतने गरीब हैं, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके घर से कोई आरएएस बना है। क्या जो गरीब परिवार जो बड़े सपने देखता था और जो बड़े सपने टूट रहे थे, वो सपने वापस से जुड़ रहे हैं और एक बार फिर से गरीब ये सोच पा रहा है कि हाँ, बड़े सपने देखते हैं, बड़े सपने पूरे होते हैं? देखिए विजेंद्र जी, अभी ना बिहार में चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पे एक जो बिहार के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात होती है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं
और मैं समझता हूं कि अगर यदि इसी तरह से राजस्थान में जो हमारे एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो इसको दुरुस्त कर पाएंगे और ठीक से एग्जाम कर पाएंगे, तो वो आरएएस के बाद यही हमारे युवा आईएएस आईपीएस का भी सपना देखेंगे और कहीं ना कहीं इससे हमारे राजस्थान के युवाओं का भविष्य और उज्जवल ही होगा। एक और सवाल जो प्रतीक ने खड़ा किया कि भाई आरएएस की परीक्षा अक्टूबर 2023 में हुई थी, उस दौरान गहलोत सरकार थी, तो इसका क्रेडिट क्या गहलोत सरकार को दिया जाए, जबकि उसके बाद का सारा प्रोसेस वर्तमान सरकार ने पूरा किया है पारदर्शिता के साथ? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए मैं समझता हूं क्रेडिट कम से कम आप ये तो मतलब नहीं कह सकते ना कि भाई मतलब जब गहलोत जी के टाइम में अगर प्री हुए थे और उसके पे भी तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए तो वो ठीक से ही हुए थे। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये राजनीतिक इशू है ही नहीं, ये प्रशासनिक इशू है। प्रतीक आप बताइए। देखिए, आप जो बोल रहे थे अभी कि भाई मैक्सिमम पेपर लीक हुए, तो ये जो रिजल्ट है ये अपने आप में ये बताता है कि वो कथन जो था वो असत्य था, सारे पेपर लीक नहीं हुए थे। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि इस समय पे इस सरकार में पेपर लीक का कोई घटना नहीं हुई। मैं आपको याद दिलाता हूँ 9/7/2025 की जोधपुर के अंदर आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे बच्चे नारे लगाते हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। क्या सरकार ने कोई एफआईआर करके जांच कराई? क्या नहीं कराई? उससे पहले नर्सिंग RUHS के अंदर बाहर पेपर लीक आया था क्या? हाँ, पेपर आया था क्या? बिल्कुल आया था ना। एफआईआर जांच ही नहीं हुई ना। आपको और मुझे कैसे पता लगेगा पेपर बाहर आया कि नहीं आया? जांच होगी तभी तो पता लगेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आराम से बाहर आता पेपर। आया था जब नहीं क्या उससे पहले? जो बच्चों ने उससे पहले सबके व्हाट्सएप पे नहीं थे क्या पेपर? किसके थे बताइए, बताइए, चलिए आप बताइए कौन से के थे, कौन से पेपर थे? एसआई भर्ती के पेपर नहीं पहुंचे? एसआई भर्ती के जो पेपर थे वो मॉडल पेपर थे, वो ओरिजिनल पेपर नहीं थे। और उन्होंने बोला था कि मैं खुद लेके गया और जो लगभग हूबहू थे, उदयपुर से पकड़े, इधर से पकड़े, उधर से पकड़े। और 100% के अंदर अंतर होता है। हूबहू और 100% के अंदर अंतर होता है। वो जब जांच होगी तो उससे मिलवाइएगा किसी दिन, जो हूबहू बना देता है ओरिजिनल के जैसा, उससे मिलवाइएगा। मैं बहुत टैलेंटेड है वो, जो आपसे पूछ रहा हूँ जांच हुई? बहुत टैलेंटेड होगा जो भी होगा, हमने जांच जो हूबहू बना दे। अरे हूबहू 100% मिल गए थे, वो बहुत टैलेंटेड होगा, इतना बता पाए। जादू से कर देते हैं, जादू से पेपर बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में किस तरह से सड़कों पर बिकते थे, ठेलों पे बिकते थे, स्कूलों से कैसे बाहर आ जाते थे, कैसे मार्क्स शीटिंग उसमें कराई जाती। कौन सा पेपर? ये सारा नाम लीजिए। अरे 17 पेपर थे, JEN, AEN, अरे क्या नहीं, JEN, AEN, कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय से कितने भर्ती पेपर हुए थे? एसआई भर्ती पेपर भी देख लेना, प्रकरण माना ही नहीं है वो पेपर लीक हुआ है। बताइए, आप बता दीजिए पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ एसआई भर्ती का? तो ऐसे 56 लोग आप बता दीजिए। ऐसे 56 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया ना, ऐसे ही कर दिया गया। पेपर लीक नहीं हुआ तो ऐसे ही कर दिया क्या यार? मतलब आप देखिए किस और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मानेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना जानती है, सत्ता सुख लेना चाहती है, अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है। किस तरह से शराब माफिया, बजरी माफिया, पेपर लीक माफिया किस तरह से पनपे थे, भू माफिया, इनके बड़े बड़े नेता जो है वो अब जेल में बैठे हैं। किस तरह के सरकार नहीं कोर्ट देता, राजस्थान सरकार नहीं कोर्ट देता है भाई, और विद एविडेंस देता होगा, विद प्रोसीडिंग के हिसाब से देता होगा। पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ दी हमने, 350 दे दी अपराधियों को बंद करने का काम किया। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, कोई दस्तावेज फर्जी नहीं मिले, कोई जमीन कैंडिडेट नहीं बैठा। ये क्या बात हुई? शक्ति से क्या मैं आपसे ये क्या बात हुई कि भाई सरकार चाहती या नहीं चाहती? क्या सरकार के चाहने ना चाहने से कोर्ट चलते हैं? बाबूलाल कटारा दोषी है कि नहीं है बता दीजिए। क्या सरकार के चाहने ना चाहने से कोर्ट चलते हैं? आप कौन होते हैं करने वाले? आप न्यायालय बन रहे हो, न्यायालय बन रहे हो क्या? अब ये न्यायालय पे आ गए। मैं तो बता रहा हूँ न्यायालय बन रहे हो क्या? चेहरा चरित्र देखिए, पहले बोलते थे बाबूलाल कटारा दोषी, आप बोल रहे न्यायालय डिसाइड करेगा। अरे न्यायालय में जब कोई प्रकरण विचाराधीन है तो आप और हम कोई नहीं है, कोई टिप्पणी करने वाला नहीं है, समझे ना? आपको यही जानकारी नहीं है कि अगर न्यायालय में कोई मामला होता है तो उस पर आप क्या कह सकते हो? आप इसका मतलब क्लीन चिट दे रहे हो, बाबूलाल कटारा को क्लीन चिट देना चाह रहे हो क्या? के विश्नोई का नाम है, आप एसओजी की रिपोर्ट सार्वजनिक करा दीजिए, के विश्नोई का नाम है। आपके तो बहुत सोर्सेज है ना, आप कराइए ना। आरोप लगाया भाग गए, राहुल गांधी जी की तरह इतनी खराब आदत हो गई है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, राहुल बाबा की तरह बहस नहीं करेंगे विधानसभा में, पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे, बताइए सारी बहस टीवी पे करेंगे, सारी बहस टीवी पे करेंगे और सड़क पे करेंगे। कभी भी
इन्होंने पार्लियामेंट में विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, कभी डिबेट करने की हिम्मत नहीं करी। अरे पेपर लीक कराने वालों क्या बहस करोगे? आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा को माफी मांगनी चाहिए, अशोक गहलोत जी को माफी मांगनी चाहिए। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमने युवाओं के सपनों को संजोके रखा, हमने उनको रोजगार दिया पारदर्शी तरीके से। आज युवा खुश है, पेपर लीक नहीं हुए, आज युवा खुश है। आज युवाओं का भरोसा माननीय जवाहरलाल सरकार में। हमने 1 लाख सरकारी नौकरियां दे चुके हैं, 1.5 लाख भर्ती प्रक्रिया भी दे दी अपने साले को और अपने बेटे को। अरे आरोप लगाने से पहले लाओ ना सबूत। अरे लाओ तो सही कांग्रेसियों, भागवत लाओ। अरे लाओ, बजरी, अरे लाओ। किरोड़ी जी ने बोला था 7 करोड़ रुपए की बजरी प्रतिदिन माफिया ले रहे हैं, बोला था ना किरोड़ी जी ने। क्योंकि सियासत में जब आपके विधायक से पूछा क्या है सबूत, आपने सही कहा कि भाई सियासत में बच्चों की परीक्षाओं को नहीं लाना चाहिए, वरना ना जाने कितने तो सियासतदान आ जाते हैं, उन पर एलिगेशंस आ जाते हैं, फिर एक दूसरे आमने सामने हो जाते हैं और बच्चे कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन क्या इस परीक्षा के सफल आयोजन के बाद बच्चे कम से कम यह समझ पाए कि हां, अगर इच्छा शक्ति सही हो तो परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं, परिणाम जारी होते हैं और परिणाम के बाद भर्तियां होती हैं और वो कोर्ट में नहीं जाती हैं। देखिए विजेंद्र जी, सियासत की बात तो यह है कि बीजेपी में जो पर्चा है वो लीक नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का खुद का चयन हो। सुन लो, चाहे जनता कह रही है, जनता की आवाज सुन लो। जमीन खा गए, जनता की आवाज सुन लो। जमीन खा गए, जमीन और बजरी खा गए, युवा दुआएं दे रहे हैं, युवाएं कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, में भी जाएंगे, सपनों को पंच मिल रहा है। हमने पेपर लीक माफिया संरक्षण देने वाले सब अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। 350 से अधिक अपराधी जेल में, FIR दर्ज है और आपके नेता भी जेल में है। विजेंद्र जी और भी कहीं जाएंगे। विजेंद्र जी विजेंद्र जी मैंने तो आपको एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया था, मुख्यमंत्री खुद भी नहीं जानते थे कि उनका चयन होने वाला है मुख्यमंत्री के लिए। देखिए पर्ची का तो ये है ना प्रतीक जी कि आपको पता ही है कि इस देश की सबसे पहली पर्ची सरकार कौन सी थी? आप ही की थी, जब सरदार पटेल जी को वोट मिले थे और नेहरू जी की पर्ची खोल दी थी गांधी जी ने। और चुनाव नहीं हुए थे, बिल्कुल हुए थे। 14 स्टेट कमिटी ने वोट दिए थे और 12 ने सरदार पटेल को दिए थे। प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पर्ची लिख के जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया देश का। ये बीजेपी के एजेंट आकर के यहाँ ऐसे ही झूठ बोल करके जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था। कितने नाम दिल्ली से डिसाइड हुए और रातों रात हुए, इस पर एक लंबी चर्चा बाद में हो सकती है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। एजेंट दलाल क्या बात करते हो ये बताओ? मैंने तो एजेंट दलाल तो आप बोल रहे हो। तो ऐसे शब्द एजेंट का हिंदी का क्या अर्थ होता है? नहीं ऐसे शब्दों का बिल्कुल नहीं। एजेंट शब्द का मैं घोर विरोध करता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, उनका व्यवहार है, वो इसी तरह का है। किस तरह से जब ये इनके पास असफलताएं होती है, कोई इशू नहीं होता है, तो ये ऊंची भाषा पे आ जाते हैं, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और सड़कों के गुंडों के साथ व्यवहार करते हैं। सक्षम है जवाब देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी कि जो वादा किया गया था चुनाव के समय, उसमें अगर उस वादे को पूरा किया गया है तो ये एक सकारात्मक कार्य हुआ है जिसके लिए सराहना होनी चाहिए और जिससे एक सोसाइटी में मैसेज जाता है कि युवाओं में उम्मीद जगाता है कि हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। हम हर बार जिसे कहते हैं ना भ्रष्टाचार की सूली नहीं चढ़ेंगे हमारा भविष्य। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कार्य हुआ है और इसको राजनीति से परे उठ के इसकी सराहना होनी ही चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, प्रतीक जी, आपका भी शुक्रिया, एकलव्य आपका भी शुक्रिया। जिस तरीके से परीक्षा कंडक्ट हुई, वाकई में इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, अगर इकबाल बुलंद हो तो चीजें बदलती हैं। दूसरा, अगर मंशा सही हो तो भी चीजें बदलती हैं। और इस परीक्षा के सफल आयोजन ने बताया कि अगर गरीब परिवार का कोई बच्चा ये सपना देखना चाहता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण कर वो प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, तो वो सपना पूरा होता है। और जिनको लगता है कि ये सिर्फ सपने हैं, वो उन परिवारों से जाकर मिलिए जिनका गरीब का बच्चा आज RAS हो चुका है और वो सपने को हकीकत में बदल चुके हैं और अफसर बन रहे हैं वो होनहार जो गरीब परिवारों से निकल रहे हैं। और वाकई में इस सरकार में इस पेपर के सफल आयोजन के साथ यह भी तय हुआ कि RPSC के अंदर वो पारदर्शिता दोबारा आ रही है जिस पर भरोसा बढ़ रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
जो कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा दिया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। दुकान चलाने वाले का बेटा, गार्ड का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत के दम पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए।